Hello children, today we are going to continue reading chapter 6 of your English grammar book, that is nouns case. In the previous videos I have already explained you what case is, and along with that I have also explained you nominative case, objective case and possessive case. And in today's video we are going to see how we are going to form the possessive case. So यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे formation of the possessive case के बारे में, यानी कैसे possessive case बनाते हैं इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. So now let's begin. वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस फॉर सिंगुलर नाउन. सो याद रखो, अगर कोई सिंगुलर नाउन है उसका हमें क्या बनाना है, उसका हमें पॉजिटिव केस बनाना है. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे तुम बुक में देख सकते हो माई फादर्स स्पेक्टिकल्स. तो ये मैं तुम्हें यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ, माई फादर्स स्पेक्टिकल्स. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरे फादर की स्पेक्टिकल्स की. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये जो फादर है, फादर क्या है, तो फादर सिंगुलर नाउन है. तो यहाँ पे हमने उसका पॉजिटिव कैसे फॉर्म किया, तो हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे उसका पॉजिटिव फॉर्म किया है. तो ये तुम्हें बुक समझा रहा है. तो हाउ आर वी गोइंग टू फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन. देन यहाँ पे याद रखना है, हम सिंगुलर नाउन का पॉजिटिव केस बनाएंगे उसमें एपोस्ट्रोफी एस को जोड़ के. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, माई फादर्स स्पेक्टिकल्स यहाँ पे लिखा है. तो मैंने फादर जो सिंगुलर यानी कि जो काउंटेबल नाउन है, यानी जो सिंगुलर नाउन है, उसमें मैंने क्या जोड़ा है, तो मैंने पीछे से एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव केस फॉर्म किया है. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या बता रहा है, माई फादर्स स्पेक्टिकल्स कहने पर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरे पिताजी की चश्मे की बात करी. तो ये जो चश्मा है किसको बिलोंग करता है, तो ये इट बिलोंग्स टू फादर. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. तो यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है, वी यूज एपोस्ट्रोफी एस फॉर सिंगुलर नाउन्स. तो सिंगुलर नाउन्स को पॉजिटिव केस में बनाने के लिए हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं. माई फादर्स स्पेक्टिकल्स, द स्पेक्टिकल्स ऑफ माई फादर. तो माई फादर्स स्पेक्टिकल्स कहने पर क्या समझ में आता है, तो वो स्पेक्टिकल्स जो किसके, तो मेरे फादर के हैं. ऐसे करके द ऑथर्स कॉपी, द ऑथर्स कॉपी कहने पर क्या समझ में आता है, द कॉपी ऑफ द ऑथर. इंडियाज पीपल कहने पर क्या समझ में आता है, द पीपल ऑफ इंडिया. सोनालीज बैग कहने पर क्या समझ में आता है, द बैग ऑफ सोनाली. तो ये तुम्हें समझाया गया है कि हम सिंगुलर नाउन्स के साथ सिंगुलर नाउन्स को कैसे हम पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव केस में बदलते हैं. तो हमें देखने को मिलता है कि पॉजिटिव केस में बदलने के लिए हमें सिंगुलर नाउन्स में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना पड़ेगा. ऐसे करके नेक्स्ट बोला गया है, वी यूज एपोस्ट्रोफी एस और एस एपोस्ट्रोफी इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस. तो अगर कोई सिंगुलर नाउन है जिसका अंत एस में हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक से और ये मैं तुम्हें समझा देती हूँ. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिकन्स का. डिकन्स जो है वो नाम जो है वो एस से एंड हो रहा है. तो याद रखो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं पॉजिटिव केस में, तो बुक तुम्हें समझा रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं डिकन्स नोवेल्स, या फिर हम लिख सकते हैं कैसे, तो डिकन्स उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस उसके बाद नोवेल्स. तो ये जो यहाँ पे जो तुम्हें ये समझा रहा है कि अगर कोई नाउन है जो एंड हो रहा है एस से, जैसे कि ये जो नाउन है डिकन्स से एस से एंड हो रहा है, तो ऐसे केस में एस के बाद हम सिंपली एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, या फिर हम चाहे तो ये जो डिकन्स है उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं. तो ये तुम्हें बुक तुम्हें समझा रहा है. तो ऐसे करके तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, द एस टेल और द एसिस टेल. तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू ये समझाया गया है कि अगर कोई क्या है, अगर कोई नाउन है सिंगुलर नाउन है जो एंड हो रहा है एस में, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम वो सिंगुलर जो नाउन है उसको हम लिखेंगे, उसमें हम उसके पीछे की ओर एपोस्ट्रोफी दे सकते हैं और उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, या फिर हम उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे देखा जो डिकन्स है वो क्या है, मैंने बोला तुमको सिंगुलर नाउन है. तो सिंगुलर नाउन जो एस से एंड हो रहा है, तो इस केस में हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी उसके पीछे में लगा दिया उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए. और यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने जो डिकन्स है उसके पीछे में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया इसको क्या बनाने के लिए, पॉजिटिव केस बनाने के लिए. तो ये जो नोवेल्स है किसका नोवेल्स है, डिकन्स के नोवेल्स है. तो डिकन्स ने जो नोवेल्स लिखा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वहाँ पे तुम देख सकते हो, वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस इन केस ऑफ प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस. तो अगर कोई प्लूरल नाउन, अब हम यहाँ सिंगुलर नाउन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्लूरल नाउन की बात करें. तो अगर कोई प्लूरल नाउन है जो एस से एंड हो रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ क्या किसका प्रयोग करते, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते एस के बाद में. तो यहाँ पे हम ले लेते एग्जाम्पल,
तो यहाँ पे तुम्हें देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा स्टूडेंट्स के बाद हॉस्टल लिखा है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स क्या है, मैंने बोला है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन जो एंड हो रहा है एस में, तो इस केस में हम ऐसे एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऐड करें, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के उसको क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव केस यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो अगर क्या है, तो इफ वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं एस के बाद में। अगर क्या है, वो प्लूरल नाउन है और वो अंत हो रहा है किस में, तो एस में। जैसे इस केस में मैंने बोला ये प्लूरल नाउन है स्टूडेंट्स और ये एंड हो रहा है एस में, तो इस केस में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके उसको हम पॉजिटिव केस बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स तुम्हें दिख जाएगा, एक बार बुक में देखो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स हॉस्टल कहने पर द हॉस्टल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वर्कर्स सैलरी कहने पर द सैलरी ऑफ वर्कर्स, टीचर्स पेंशन कहने पर द पेंशन फॉर टीचर्स। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो वर्कर्स है ये क्या है, प्लूरल नाउन है, टीचर्स है, टीचर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो वर्कर्स, टीचर्स, ये जो स्टूडेंट्स है, दीज आर प्लूरल नाउन्स दैट आर एंडिंग इन एस, यानी कि उनका अंत एस से हो रहा है। और ऐसे केस में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का लगा के वहाँ पे उसको पॉजिटिव केस हम वहाँ पे बना रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। We use apostrophe s with plural nouns that do not end in s। तो यहाँ पे याद रखना, अगर कोई प्लूरल नाउन है जो कि जिसका अंत s से नहीं हो रहा है, तो क्या बोली मैं, तो मैंने बोला कि अगर कोई प्लूरल नाउन है जिसका एंड s से नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो हम एपोस्ट्रोफी s लगा के उसको पॉजिटिव केस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला वुमेन्स होम, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेती हूँ वुमेन्स, WOMEN, वुमेन्स होम। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो वुमन है, वुमन जो शब्द है वो क्या है, वो प्लूरल नाउन है और वो एन से हो रहा है, वो एस से एंड नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये जो एन से एंड हो रहा है, एस से नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके पीछे में एपोस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग करें और उसको हम क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव केस हम वहाँ पे बना रहे हैं। तो बुक तुम्हें ये समझा रहा है कि वी यूज एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ जो एंड नहीं होता है एस में। जैसे कि यहाँ पे एन से ये नाउन एंड हुआ है, तो वुमेन्स होम। तो जब हम वुमेन्स होम कहते हैं तो क्या समझते हैं, तो अ होम मेंट फॉर वुमन, तो एक ऐसा घर जो औरतों के लिए है। पीपल्स राइट, वहाँ तुम्हें दिखेगा एग्जाम्पल में पीपल्स राइट करने पर द राइट्स ऑफ द पीपल, तो वो अधिकार जो लोगों का होता है। ऐसे का जो चिल्ड्रंस फिल्म्स कहा गया है, तो ये जो फिल्म है मेंट फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसको हम पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो कि एंड हो रहा है एस से, तो उस केस में हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके पीछे सिंपली एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं या फिर उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसका पॉजिटिव केस बना सकते हैं। ऐसे करके हमने पढ़ा कि अगर कोई प्लूरल नाउन है जो एंड हो रहा है एस से, तो इस केस में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए। अगर कोई प्लूरल नाउन है जो एंड नहीं हो रहा है एस से, यानी कि कोई और लेटर से वो एंड हो रहा है, तो यहाँ पे याद रखें जैसे यहाँ इस केस में एन से एंड हो रहा है, तो ऐसे केस में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। सो नाउ लेट्स रीड फर्दर। We use apostrophe और apostrophe s with living beings only। तो यहाँ पे याद रखें हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही हम क्या करते हैं, हम apostrophe या फिर apostrophe s का प्रयोग करते हैं। We do not use apostrophe with non living things। तो याद रखो हम apostrophe का non living things के साथ इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द बैग्स बेल्ट, तो बैग का जो बेल्ट है उसके बारे में जब हम बोल रहे हैं, तो अगर हम लिखेंगे द बैग्स बेल्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बैग क्या है, क्या वो लिविंग थिंग है, नो। तो इसलिए याद रखना है कि वी यूज एपोस्ट्रोफी या फिर जो एपोस्ट्रोफी ऐसे उसका हम लिविंग थिंग्स के साथ ही, लिविंग बींग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल दिख जाएगा द बैग्स बेल्ट, तो उसको क्रॉस किया गया, वैसे हम यूज नहीं करते। द शॉप्स ओनर, तो यहाँ जो शॉप है क्या वो लिविंग थिंग है, नहीं, इसलिए वो क्रॉस किया है, वो सही तरीका नहीं है। द ट्रक्स ड्राइवर, तो क्या ट्रक लिविंग थिंग है, नहीं, तो इसको भी क्रॉस किया गया। तो इसके जगह में हम क्या लिखना, हमें क्या लिखना है, द बेल्ट ऑफ द बैग, द ओनर ऑफ द शॉप, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक। तो ये सही तरीका है लिखने का। नेक्स्ट बोला गया है कि an apostrophe is used sometimes with non-living things if that thing is personified। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो एन एपोस्ट्रोफी यानी जो एपोस्ट्रोफी है उसका हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तब जब हम उसको पर्सनिफाई करते हैं। तो पर्सनिफाई जब हम करते हैं तो याद रखना है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो तब जाके हम उसको क्या करते हैं, उसमें हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं।
जैसे यहाँ पे बोला नेशंस ग्रोथ, तो हम ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं, लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग जैसे कि नेशन, यानी नेशन मतलब हमारा देश, तो नेशन क्या लिविंग थिंग है? नहीं। लेकिन जब हम उसको पर्सनिफाई करेंगे, यानी कि उसको लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे, तो तब जाके हम नेशंस ग्रोथ जो लिखा है हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वहाँ देखने को मिलेगा प्राइड्स फॉल। तो प्राइड क्या है? तो घमंड है। तो क्या घमंड कभी गिरेगा? नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन यहाँ पे जब हम प्राइड को पर्सोनिफाई करेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे करके ऑनेस्टी इज रिवार्ड, तो ऑनेस्टी भी क्या है? ऑनेस्टी क्या लिविंग थिंग है? नो। तो ये तुम्हें याद रखना है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो ऑनेस्टी इज रिवार्ड है, ये क्या है? ये जब तुम पर्सोनिफाई करोगे ऑनेस्टी को, यानी उसको भी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दो, ह्यूमन बींग्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे, तो तब जाके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ड्यूटीज कॉल, तो क्या जिम्मेवारी कभी बुलाता है तुमको? जिम्मेवारी क्या लिविंग थिंग है? नो। लेकिन यहाँ पे याद रखो, जब हम उसको पर्सोनिफाई करते हैं, यानी उसको जब लिविंग थिंग के, लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो तब जाके हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया वी यूज एन एपोस्ट्रोफी विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस और वेट, तो उसके साथ साथ याद रखना है हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते किसके साथ? तो ऐसे नाउन्स के साथ जो क्या समझाता है? तो टाइम, स्पेस या फिर वेट। जैसे कि यहाँ देखने को मिला अ डेज स्टे, अ डेज स्टे। तो जब हम अ डेज स्टे कहते हैं, तो डे कहने पर क्या समय समझ में आता है? दिन क्या है? समय समझ में आता है। तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते ऐसे नाउन्स के साथ जो समय, स्पेस या फिर वेट वो समझाता है। जैसे कि यहाँ पे वो समय समझा रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें बाकी और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा, जैसे अ डेज स्टे, अ मंथ्स लीव, तो कितने समय का छुट्टी, तो महीने भर का। अ वीक्स टाइम, तो कितना समय, तो एक हफ्ते का समय। एन आवर गैप, तो कितना घंटे का गैप, तो यहाँ पे 1 घंटे का गैप। तो ये तुम्हें बुक ये समझा रहा है। सो व्हाट डिड वी स्टडी टुडे चिल्ड्रन? वी स्टडीड हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म दैट, हाउ वी शुड फॉर्म दिस पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस कैसे फॉर्म करना है उस बारे में हमने यहाँ पे जाना। और यहाँ पे हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया तुमको कि अगर कोई क्या है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन को हम पॉजिटिव केस में बदलने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन है जिसका एंड एस से हो रहा है, तो उस केस में हम एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं उसको पॉजिटिव केस में बनाने के लिए, या फिर उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके उसको पॉजिटिव केस हम बना सकते हैं। ऐसे करके आगे बढ़ के मैंने तुम्हें बोला कि अगर कोई प्लूरल नाउन है जो एंड हो रहा है एस में, तो ऐसे केस में हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव केस बनाने के लिए। इसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते, हम एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखेंगे। ऐसे करके अगर कोई प्लूरल नाउन है जो एंड नहीं हो रहा है एस से, यानी कि वो यहाँ पे दिखेगा तो वुमन जो है वो प्लूरल नाउन है, लेकिन वो एस से एंड नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। और आगे हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हमने देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी कभी कभार जब हम पर्सोनिफाई करते हैं, यानी जब उसको लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो उस वक्त हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि ऐसे नाउन्स जो टाइम, स्पेस और वेट को समझाता है, तो ऐसे नाउन्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा और डे स्लीप, तो एक दिन का, और डे स्टे, तो एक दिन का स्टे, यानी कोई जगह पे एक दिन के लिए रुकना। तो ये चीज़ तुम्हें बुक समझा रहा है। सो वी हैव completed reading this chapter children. In the next class I'll send you the solutions. Thank you.